Hello everyone, how are you all? In the previous lecture we have discussed about the Mahajanpad and after then we have discussed about the Mahajanpad of Rajasthan. In that topic you have completed 4 Mahajanpad. They were Jangal, Matsya, Shivi and Sursena. तो आपने प्रीवियस टॉपिक में महाजनपद के बारे में पढ़ा एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ न्यू टॉपिक दैट इज मौर्य डायनेसिटी. और मौर्य डायनेसिटी जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि एक सिस्टमेटिक ढंग से जिन डायनेसिटीज़ का हमें पता चलता है वो मौर्य डायनेसिटी से ही उसकी बिगनिंग होती है. तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक आपका मौर्य डायनेसिटी का. तो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक मौर्य डायनेसिटी. हाउ मौर्य डायनेसिटी एस्टैब्लिश्ड, पहले हम इसका पता करते हैं. तो अराउंड 326 BCE. प्रीवियस टॉपिक में मैंने BC और CE के बारे में आपको समझा दिया था. तो अराउंड 326 BCE देयर वॉज अ रूलर whose name was Ghananand. Ghananand and he was a very despotic ruler. ऐसा रूलर था, despotic ruler. He was a very despotic ruler. You can say that a tyrannical ruler means निरंकुश जो पर्सन होते हैं, जो अपना ही चलाते हैं, जो सभी का एक सही जज करके डिसीजंस नहीं लेते हैं, वो आपके डेस्पोटिक रूलर थे. और यू कैन से दैट ही वॉज वेरी क्रूल टाइप ऑफ पर्सन. तो ही वॉज रूलिंग ऑन अ लार्ज इंडिपेंडेंट महाजनपद दैट इज मगध. किस पे शासन कर रहा था ये? मगध पे. अब प्रॉब्लम क्या थी ये तो मैंने बिगनिंग में ही बता दिया कि ये रूलर कैसा था. He was not humble to their people. He was not careful to their people, to their subject. तो it means जो सारे सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट मीन्स होता है प्रजा, जो उनके लोग थे, जो पीपल थे, they were not satisfied by the ruler Ghananand. वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे. अब उसके क्या रीजन थे ये देखो. फर्स्ट रीजन था इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर. इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर. अलेक्जेंडर ये क्लियर लिख देती हूँ जिससे आप लोगों को समझ आ जाए. ALEXANDR. इन्वेजन मतलब होता है आक्रमण करना. तो जो उस समय अलेक्जेंडर था वो बार बार इनके राज्य पर आक्रमण करता था. एंड किंग वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट देयर पीपल, अबाउट देयर सब्जेक्ट, हाउ टू प्रोटेक्ट देम. सेकेंड रीजन था जो मोस्टली होता है, कई सारे जो किंग्स होते हैं वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं. हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेस. हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेस. जो वहाँ के पीपल थे, जो वहाँ के सब्जेक्ट थे, उनके ऊपर टैक्सेस का बहुत बड़ा बर्डन था. एक ये रीजन था. दैट्स व्हाई द पीपल, और यू कैन से दैट द सब्जेक्ट ऑफ this kingdom means Magd kingdom, they were not satisfied by the ruling of Ghananand. They need a person who protect them. That time a person came, that was Chandragupta Maurya. तो वो पर्सन कौन था जिसने आके इनको रिलीफ दिया, इस किंगडम को? चंद्रगुप्त मौर्य. Chandragupta Maurya and his teacher, or you can say that his guru चाणक्य, इन दोनों ने मिलके इस घनानंद का जो शासन था उसको फिनिश किया. Chanakya was guru of Chandragupta Maurya. With the help of Chanakya, he attacked on
Ghananand and he defeated him. Chandragupta Maurya defeated Ghananand and he established a new dynasty that was Maurya dynasty. चाणक्य क्यों, जो ये चाणक्य जो पर्सन है इसका रियल नेम था विष्णुगुप्त, बट ये चाणक्य और कौटिल्य के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है. इसकी एक बुक भी है चाणक्य की जिसे अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है, और चाणक्य नीति भी एक बुक है जो कि बहुत ही क्या है, फेमस है. तो इस तरह से मौर्य डायनेसिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेसिटी का एस्टैब्लिशमेंट किया. अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. चंद्रगुप्त मौर्य, इसका जो रूलिंग पीरियड था वो था 322 BCE to 298 BCE. As we know that Chandragupta Maurya was a powerful ruler. With the help of his guru, he defeated Ghananand. And you know student, Ghananand was the last ruler of Nand dynasty. जो नंद डायनेसिटी थी उसका जो लास्ट रूलर था दैट वाज घनानंद, और घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त ने एक न्यू डायनेसिटी एस्टैब्लिश की. दैट डायनेसिटी वाज नोन एज मौर्य डायनेसिटी. अब इन 305 BCE चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर. में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को भी हराया. सेल्यूकस निकेटर एक विदेशी आक्रमणकर्ता था. सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक संधि हुई, एक अलायंसेस हुई. उस अलायंसेस के अकॉर्डिंगली 500 एलिफेंट्स वर गिवन टू सेल्यूकस निकेटर. मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 एलिफेंट्स दिए किसको, सेल्यूकस निकेटर को, और सेल्यूकस निकेटर ने उसके बदले में उसको बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, गंधार, काबुल जैसे स्टेट सौंप दिए. एक और था इसमें अलायंसेस का एक और पार्ट रहा, वो था आपका मैरिज. इसने अपनी डॉटर का, इसकी डॉटर का नेम था हेलन. हेलन की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की. और आपके नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ, दिस वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज. ये पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था चंद्रगुप्त मौर्य और हेलन का. अब इसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य अपनी ओल्ड एज पे आता है, मीन्स जब वो धीरे धीरे व्रत होने लगता है, दैट टाइम ही चेंज हिज रिलीजन, ही अडॉप्टेड जैन रिलीजन. जैन रिलीजन को ये अडॉप्ट करते हैं, और जो उसके गुरु थे जिन्होंने ये जैन रिलीजन दिया था दैट वाज ब्रतबाहु. और एक इंटरेस्टिंग बात है, श्रवण बेलागोला. एट प्रेजेंट टाइम उस मैसूर जो आपने सुना होगा ये नाम, उसी को ये कहते हैं श्रवण बेलागोला. तो यहाँ पर इन्होंने अपने जो लास्ट टाइम था ये व्यतीत किए, और जो इनकी डेथ हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की वो हुई थी फास्टिंग से. फास्टिंग मीन्स व्रत रखना, उपवास रखना. तो इन्होंने व्रत रखा था, उपवास किया था, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी. तो ये तो आपका था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इंफॉर्मेशन थी. और इन्होंने अपना शासन बहुत ही अच्छे तरीके से किया, और मौर्य डायनेसिटी की जो सीमाएं थी वो इन्होंने दूर दूर तक फैला दी. अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो इनके सक्सेसर थे वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ. चंद्रगुप्त के बाद जो सक्सेसर हुए, सन एंड सक्सेसर, सन एंड सक्सेसर was बिंदु
सार। तो चंद्रगुप्त के जो सन एंड सक्सेसर थे वो थे बिंदुसार, और इनका जो रूलिंग पीरियड था वो था 298 BCE से 273 BCE। 298 BCE से 273 BCE ये इनका रूलिंग पीरियड था। अब जो बिंदुसार थे, हम बिंदुसार के बारे में अब पढ़ रहे हैं, तो जो बिंदुसार थे इनके कई नाम थे। इनको जो वायु पुराण था उसमें इनका नाम वृत्रसार के नाम से जाना जाता था इनको, और जो जैन टेक्स्ट था उसमें इनको सिंगसेन के नाम से जाना जाता था। और एक और इंटरेस्टिंग बात वो ये थी कि जो ग्रीक ऑथर्स थे वो इनको अमित्रोकेटीज के नाम से बुलाते थे। तो बिंदुसार के टाइम में, बिंदुसार का जो रूलिंग पीरियड रहा है उसमें 2 एम्बेसडर्स थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य में मैंने आपको एक पॉइंट बताना थोड़ा भूल गई थी, स्लिप हो गया था माइंड से। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी सेल्यूकस निकेटर ने अपना एम्बेसडर भेजा था और उस एम्बेसडर का नाम था मैगस्थनीज। मैगस्थनीज की इंडिका बुक से ही हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो आप ये चंद्रगुप्त में इस पॉइंट को रिमेंबर रखना, मैगस्थनीज हु वाज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। उसने ये जब शादी हुई थी हेलेन और चंद्रगुप्त मौर्य की, तब उसने उसके साथ ही भेजा था। यहाँ पर भी बिंदुसार में भी इनके जो दरबार था, इनके जो कोर्ट था उसमें 2 एम्बेसडर्स थे। एक एम्बेसडर था ग्रीक का और एक एम्बेसडर था इजिप्ट का। जो ग्रीक का एम्बेसडर था वो था डायमेक्स, और जो इजिप्ट का जो एम्बेसडर था वो था डायनेसिस। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। अब बिंदुसार के जो सन एंड सक्सेस, एक्चुअली जो सन था अशोका, वेरी पावरफुल किंग। अब ऐसा कहा जाता है कई सारी बुक्स में और अलग अलग जो हमारे पास सोर्स हैं उसमें ऐसा मेंशन किया गया है कि जो बिंदुसार था उसने इसको अपना उत्तराधिकारी सक्सेसर अपॉइंट नहीं किया था। तो जो अशोका ने इसके विश के अगेंस्ट में जाके बिंदुसार का जो राज्य था, जो किंगडम था, ये अपने अधीन किया था। मतलब इसके फादर की विश तो नहीं थी, बिंदुसार की विश तो नहीं थी, बट अशोका ने उस अपने भाई को मारकर और मौर्य राज था, मौर्य डायनेस्टी का जो राज्य था उस पर कब्जा किया, ऐसा कहा जाता है। अब जो अशोका का जो रूलिंग पीरियड था वो था 273 BCE से 232 BCE। ये आपका हो गया रूलिंग पीरियड, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम थोड़ा सा अशोका के बारे में देख लेते हैं। ये रफ कर देती हूँ मैं। अशोका के बारे में देख लो। रूलिंग पीरियड तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था, 273 BCE से 232 BCE। अब अशोका, जिसको देव प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, देव नाम प्रिय और देव नाम प्रियदर्शी, इन नाम से अशोका को जाना जाता है। और अशोका को अशोका वर्धन के नाम से भी जाना जाता है। ये अलग अलग सोर्स में मेंशन किया गया है। अब जो अशोका थे, नो डाउट, अनडाउटली ही वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर। अशोका ने जो मैरिज की थी, उनकी जो क्वीन थी उनका नाम था करुवकी। करुवकी को एक सन एक डॉटर, सन का नाम था महेंद्र और डॉटर का नाम था संघमित्रा। अशोका के बारे में ये कहा जाता है कि जो एक कलिंग वॉर हुआ था, जो कि इसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। ये 261 BCE में हुआ था। आफ्टर कलिंग वॉर ही
वोट मतलब प्रतिज्ञा करना। He, or you can say that he decided not to touch the weapons. Why? क्योंकि कलिंग वॉर में उसने देखा इतने ज़्यादा लोगों को, मतलब इतने ज़्यादा लोगों के शव देखे। He saw a large massacre in war of Kaling. Near about 1 lakh people were died in this war. So after this thing, he decided not to touch the weapon. He was a worshipper of Shiva, but after this war, means which for Kaling war, he adopted Buddhism religion. He adopted Buddhism religion from Upgupta. आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन रिलीजन को अपनाया था अपनी लास्ट एज में, मीन्स ओल्ड एज में, और जिन्होंने वो जैन धर्म दिया था वो थे आपके भद्र बाहु। तो अशोका को जिन्होंने ये धर्म दिया था बुद्धिज्म, वो थे उपगुप्त। और उसके बाद अशोका ने इस वॉर के बाद बहुत ही अच्छे काम किए, पब्लिक वेलफेयर के काम किए, जैसे रोड के दोनों साइड ट्रीज प्लांटिंग करना, रेस्ट हाउसेस बनाना, पानी की पूरी व्यवस्था करना, जो ट्रैवलर्स थे उनके लिए रेस्ट हाउस का निर्माण करना, हॉस्पिटल्स बनाना, मतलब जितने भी जो पब्लिक से जो रिलेटेड थे, जो भलाई के कार्य थे, पब्लिक वेलफेयर वर्क थे, वो अशोका ने स्टार्ट कर दिए थे। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अशोका के ही रिलेटेड धम्मा मात्र और ये जो अनुसंधान, ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।